हेलो एवरीवन, चांद इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से आर्टिकल का क्लास नंबर 5 लेकर आया हूं। मैंने पिछले वीडियो क्लास 4 में आर्टिकल का द यूज, हाउ टू यूज आर्टिकल द यानी डेफिनेट आर्टिकल का यूज कैसे करना है, मैंने उसके बारे में चर्चा की थी और डिटेल सॉल्यूशन दिया था। अगर आप मेरे चैनल के माध्यम से आर्टिकल को पढ़ते हैं तो बिल्कुल आपको आर्टिकल में कहीं समस्या नहीं होगी। आई होप। चलिए फिर से हम समझते हैं आर्टिकल का यूज। ठीक है, यूज ऑफ द याद करके रखना मेरे प्यारे बच्चों कि द का यूज कैसे करना है। तो मैंने काउंटेबल नाउन के बारे में बता दिया था। एक बार और आपको रिकॉल कर देता हूं कि अगर काउंटेबल नाउन होगा तो याद करके रखना, या तो सिंगुलर होगा या तो प्लूरल होगा। क्या होगा? एससीएल। या तो क्या होगा? प्लूरल होगा। मेरे प्यारे बच्चों, एक कंडीशन आप याद रखिएगा कि हमेशा आर्टिकल द का यूज करेंगे हम तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। किससे पहले? सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। कौन से नाउन से पहले आर्टिकल द लगाया जाएगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। पहला कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि द टीचर इज टीचिंग। कॉन्सेप्ट क्लियर है? दूसरा याद रखिएगा द बॉय इज प्लेइंग। आसानी से समझ आ गया कि आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हम कौन से आर्टिकल का यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। जब प्लूरल काउंटेबल नाउन की बात करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों याद करके रखना, नॉर्मली क्या याद रखना है? नॉर्मली 90% नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर कौन से नाउन की बात कर रहे हैं? तो पीसीएल यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन की बात कर रहे हैं। प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, द का यूज नहीं करेंगे। अगर हम बॉयज लिखते हैं और द लगा देते हैं तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। अगर बॉयज आर प्लेइंग बोलते हैं तो हमारा सेंटेंस क्या होगा? राइट होगा। याद करके रखना मेरे प्यारे बच्चों, बॉयज आर प्लेइंग बोलेंगे तो हमारा सेंटेंस राइट होगा। इसी तरह से याद करके रखना है द का यूज कहां करना है? प्लूरल काउंटेबल नाउन में। तो याद करके रखना 10% यूज करेंगे। किस सेंस में? एज ए पार्टिकुलर सेंस में। किस सेंस में करेंगे? पार्टिकुलर सेंस में करेंगे। कौन से सेंस में करेंगे? अगर बोलेंगे कि कुत्ते नहीं भौंकते यानी डॉग्स वर्क एट नाइट, याद करके रखना। तो कुत्ते से पहले आर्टिकल कौन सा लगा देंगे? द। कुत्ते से पहले कौन सा आर्टिकल लगा देंगे? द। इनका मीनिंग है अधिकतर कुत्ते रात में नहीं भौंकते। मैं आपको एक बार रिकॉल कर दिया हूं, आप इससे पिछले वाले वीडियो में जाए, क्लास 4 में देखें। मैं आपको इसकी चर्चा डिटेल्स में किया हूं, किस तरह आपको आर्टिकल द का यूज करना है सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले और किस तरह नहीं करना है प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले। मैंने इजी वे में बताया। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं जहां से आपको बारीकी से समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, आर्टिकल द इज, द की बात कर रहे हैं, किसका यूज करना है हमें? द इज यूज्ड। लेकिन जब अनकाउंटेबल नाउन की बात करेंगे, वहां काउंटेबल नाउन था, यहां अनकाउंटेबल नाउन की बात कर रहे हैं। कौन से नाउन की बात कर रहे हैं? तो अनकाउंटेबल नाउन में भी दो सेंस आएगा। कितने सेंस आएंगे? दो सेंस आएंगे। पहला याद करके रखिएगा 90%। कितने परसेंट? नॉर्मली नो आर्टिकल, कौन से आर्टिकल की बात कर रहे हैं? नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर यूसीएल बोल सकते हैं। किस नाउन की बात कर रहे हैं? यूसीएल यानी अनकाउंटेबल नाउन के पहले नो आर्टिकल का यूज करेंगे। कौन से नो आर्टिकल की बात कर रहे हैं? तो द का यूज नहीं करना है ना? द का यूज नहीं करना। तो हमें हमेशा याद रखना कि जब अनकाउंटेबल नाउन आए तो आर्टिकल द का यूज 90% नहीं करना है। याद हो गया? याद कर लिए, समझ गए? तो एक एग्जांपल से इनको समझते हैं। जैसे मिल्क इज व्हाइट, क्या बोलेंगे? सबको पता है, नॉर्मल बात है, दूध उजला होता है मेरे प्यारे बच्चों। जब नॉर्मल सेंस में अनकाउंटेबल नाउन आए तो द का यूज नहीं करना। किस सेंस की बात कर रहे हैं? जनरल सेंस में। अगर सामान्य अर्थों में अनकाउंटेबल नाउन का यूज किया जाए तो आर्टिकल द का यूज नहीं करना। बिल्कुल आसानी से समझ में गए होंगे। अब देखिए, जब अनकाउंटेबल नाउन हो, याद करके रखिएगा, कौन से नाउन की बात कर रहे हैं? अनकाउंटेबल नाउन।
लेकिन सेंस चेक करना है। क्या चेक करना है? सेंस। सेंस किस रूप में हो तो हमें देखना है एज ए पार्टिकुलर में होनी चाहिए। किसमें होनी चाहिए? अगर रेफर करता है पार्टिकुलर फॉर्म को, याद करके रखना है, रेफर करता है पार्टिकुलर फॉर्म को अनकाउंटेबल नाउन, तो हमें वहां पे आर्टिकल कौन सा लगाना है? याद करके रखना मेरे प्यारे बच्चों, आर्टिकल द इज यूज्ड किया जाएगा। कौन सा आर्टिकल यूज किया जाएगा? आर्टिकल द इज यूज्ड किया जाएगा। एक एग्जांपल देखते हैं। हम बोल सकते हैं कि दूध गर्म है। क्या बोलेंगे? दूध गर्म है इसलिए हम इसे पी नहीं सकते। तो इनका मीन्स है कि मेरे बर्तन के दूध की बात हो रही है। अगर बोलेंगे मेरे बर्तन का दूध गर्म है तो हम क्या यूज कर सकते हैं वहां पे? द मिल्क ऑफ माई पोट, यानी मेरे बर्तन का दूध गर्म है, इज हॉट। तो इनका मीन्स ये जो मिल्क है कौन सा सेंस में आ रहा है? पार्टिकुलर सेंस में। डायरेक्ट इसमें हम इस तरह यूज कर सकते हैं। आप एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं कि किस तरह पूछा जाता है। आप आसानी से बोल सकते हैं कि मिल्क इज हॉट। क्या बोलेंगे? याद देखिए, द मिल्क इज हॉट, यानी हमने क्या बताया कि द मिल्क इज हॉट, दूध गर्म है, यानी दूध पार्टिकुलर सेंस में, इसीलिए इसे पिया नहीं जा सकता है। क्या नहीं किया जा सकता है? डोंट ड्रिंक। क्या कर सकते हैं? इसे हम पी नहीं सकते हैं। डोंट ड्रिंक। अब यहाँ पे सेंस को चेक करना है। यहाँ मिल्क क्या है? पार्टिकुलर सेंस में है। मिल्क क्या है? पार्टिकुलर सेंस में। यहाँ मिल्क नॉर्मल सेंस में, इसीलिए नो आर्टिकल का यूज करना है। तो जब भी अनकाउंटेबल नाउन आए मेरे प्यारे बच्चों, दो चीजों का ध्यान में रखना है कि नॉर्मल सेंस आए तो आर्टिकल का यूज नहीं करना है, अगर पार्टिकुलर सेंस आए तो वहां पे आर्टिकल का यूज करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो कॉपी में नोट कर ले। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना। आर्टिकल का सबसे गोल्डन रूल है, जहां से तो प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा ही जाता है। और अगर आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा का एग्जाम दे रहे हैं तो कॉमन ईयर में इस तरह के प्रश्न होंगे, तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आप कॉन्सेप्ट को माइंड में सेव कर ले, कोई रूल कोई नोट पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप माइंड में फिट करें कि आर्टिकल का यूज कैसे करना है। तो याद करके रखना कि जब कोई नाउन, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम, जब किसी नाउन में, हम क्या बोलेंगे? जब किसी नाउन में, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम या किसी सेंटेंस में आर्टिकल, अगर नाउन का यूज, याद करके रखना है कि जब कोई सेंटेंस में दो बार उसी नाउन की चर्चा की जाए, क्या बोलते हैं? यूज द नाउन इज गोइंग टू बी रिपीटेड आर्टिकल दो। अगर किसी सेंटेंस को एक बार यूज किया जाए तो आर्टिकल ए और एन का यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर उसी सेंटेंस में उसी नाउन को रिपीट किया जाए, मैंने क्या बोला? अगर किसी सेंटेंस में उस नाउन को एक बार यूज किया जाए तो आर्टिकल ए और एन का यूज करेंगे। लेकिन उसी नाउन को दूसरी बार रिपीट किया जाए तो उस नाउन के आगे आर्टिकल द का यूज करेंगे। अब एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एग्जांपल में याद करके रखना मेरे प्यारे बच्चों, क्या बोलेंगे? देयर इज ए पेन। ये नाउन है, एक कलम है। देयर इज ए पेन, यानी आर्टिकल ए का यूज हो गया। अब इसी नाउन को रिपीट करते हैं कि कलम लाल है। क्या बोलेंगे? कलम लाल है। आर्टिकल कौन सा यूज करेंगे? द पेन इज पेन। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं। दे आर लिव्ड, है ना, ए किंग। क्या बोलेंगे? ए किंग इन द फॉरेस्ट। याद करके रखना मेरे प्यारे बच्चों। यहां देखिए फॉरेस्ट, यहाँ पे आर्टिकल ए का यूज हुआ। अब इसी नाउन को अगर रिपीट करेंगे कि राजा अक्लमंद है, क्या बोलेंगे? द किंग इज ओल्ड, है ना, या वाइज, तो हम वहां पे कौन सा आर्टिकल का यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। कंसेप्ट क्लियर हो गया? अगर किसी सेंटेंस में एक बार नाउन का यूज करेंगे और उसी नाउन को उसी सेंटेंस में दूसरी बार यूज करेंगे तो आर्टिकल द लगा लेंगे। आसानी से समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना है। अब आसानी से यहां से जो मैं रूल बताने वाला हूं, इसके प्रश्न को अक्सर पूछे ही जाते हैं। एसएससी सीजीएल के कॉमन ईयर में आता, बैंकिंग के कॉमन ईयर में आता। फिर आपको शुड नॉट बी डिसअपॉइंटेड, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेरे चैनल के माध्यम से इंग्लिश की अच्छी से अच्छी तरह तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल आसानी से आपको अंग्रेजी समझ में आएगी। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। याद करके रखना मेरे प्यारे बच्चों, कभी नहीं भूलना है। इस डायलॉग को याद करके रखिएगा। पहला रूल नंबर 1 याद रखना है। पहला याद रखना है
कि आर्टिकल किसकी बात कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, आर्टिकल द इज यूज्ड। क्या बोलेंगे, आर्टिकल द का यूज किया जाएगा बिफोर, याद करके रखना, द नेम ऑफ, क्या बोलेंगे, द नेम ऑफ, किसके पहले, तो याद करके रखिएगा माउंटेन के पहले। माउंटेन का मीन्स है पहाड़ों के नाम के पहले हमें कौन सा आर्टिकल का यूज करना है, पहाड़ों के नामों के पहले कौन सा आर्टिकल का यूज करना है, आर्टिकल द का यूज करना है। तो याद करना है कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे बच्चों, जब माउंटेन की बात करेंगे तो माउंटेन सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। क्या होता है, अगर सिंगुलर होगा, क्या होगा, सिंगुलर होगा तो हमेशा याद रखना कोई आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। अगर सिंगुलर होगा तो नो आर्टिकल इज यूज्ड, याद करके रखिएगा, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे हमें याद रखना है कि जावा, क्या बोलेंगे, जावा, K2, याद करके रखिएगा, कंचनजंगा, क्या बोलेंगे, कंचनजंगा। याद हो गया मेरे प्यारे बच्चों कि ये सब जो है सिंगुलर माउंटेन है, इसीलिए यहाँ पे इनके सामने कोई आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। लेकिन जब प्लूरल काउंटेबल यानी प्लूरल माउंटेन की बात करेंगे, कौन से माउंटेन की बात कर रहे हैं, प्लूरल माउंटेन, तो वहां पे आर्टिकल किसका यूज करेंगे, तो द इज यूज्ड, द इज यूज्ड। यानी माउंटेन अगर प्लूरल होगा तो आर्टिकल द यूज करेंगे, माउंटेन सिंगुलर होगा तो आर्टिकल। एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, एवरेस्ट भी जो है वो सिंगुलर माउंटेन है, यहाँ पे भी नो आर्टिकल का यूज होगा। अब यहाँ पे याद करके रखिएगा द हिमालयाज, याद करके रखिएगा द हिमालयाज। जब भी हिमालय की बात करें आर्टिकल द लगाना, जब भी एवरेस्ट की बात करें नो आर्टिकल का यूज करना। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रश्न आसानी से समझ में आ गया होगा और आर्टिकल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आप सेकंड में बना के आ सकते हैं। बहुत जल्दी आऊंगा, अगला नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा, क्लास 6 लेकर आऊंगा और गोल्डन रूल आपको बताने वाला हूं जो हमेशा आपको आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन में मदद करेगा और कभी आर्टिकल में प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।